साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को बधाई। मगर जिस तरीके का थम है ये विपक्ष के लिए दिक्कत कर गया। 15 अगस्त में बसपा सुप्रीमो ने जनता की तरफ से सरकार को नए नारे के रूप में तोहफा दिया है। 15 अगस्त है भाई, बसपा सुप्रीमो ने भी बधाई दी समस्त देशवासियों को। 140 करोड़ की आबादी को बधाई दी स्वतंत्रता दिवस की। मगर बसपा सुप्रीमो ने जो ट्वीट पर लिखा, अब ये ट्वीट कितना कारगर होता है ये भी देखने की बात है। कहीं ना कहीं कई दिनों से हर घर तिरंगा का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे थे, उसके साथ बसपा सुप्रीमो ने जो नारा दिया वो भी बड़ा चर्चा बन गया है। और कहीं ना कहीं ये सरकार, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उसकी ओर इशारा किया है। तमाम राज्यों की सरकार को भी ये इशारा है कि बसपा सुप्रीमो जिस तरीके से एक्टिव है, हर मुद्दे को देख रही हैं, हर मामले को नज़र रख रही हैं, वहीं पर तमाम सवाल भी खड़े किए जनता की ओर से। जनता की बात बसपा सुप्रीमो ने अपने ट्वीट के माध्यम से रखा है। पहले उस ट्वीट को पढ़ते हैं और आकाश आनंद ने भी एक ट्वीट किया है, वो भी हम पढ़कर सुनाएंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए कि हमारी नोटिफिकेशन मिले। मगर एक शिकायत है, एक अनुरोध है कि इस वक्त आपके प्यार में थोड़ी सी कमी आई हो। मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से वीडियो शेयरिंग नहीं हो रहा है और नहीं होने के कारण हमारी मेहनत वो रंग नहीं ला रही है। अभी हरियाणा गया था, फिर शायद जाऊं, मगर आपकी हिम्मत थी, आपकी मोहब्बत, आपकी शेयरिंग हमें हिम्मत देती है, जिसके कारण मैं ये कदम उठा पाता हूँ, इतने बड़े कार्यक्रम को कवरेज करके आता हूँ। हमें सहयोग दीजिए, ज़रूरी है, आपके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं है। मगर फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मगर बसपा सुप्रीमो ने जो ट्वीट किया है वो भी सुन लीजिए। बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, 78वें स्वतंत्रता दिवस की देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों व उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के दिन देश के लगभग 140 करोड़ मेहनतकश बहुजनों के लिए तभी विशेष होगा जब वे दरिद्रता से मुक्त व अपने परिवार का जीवन खुश व खुशहाल पाएंगे। बसपा सुप्रीमो ने ये ट्वीट किया है, उसमें साफ साफ सरकार से कहा है और लोगों से कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। मगर जिस तरीके से लगातार मामले हो रहे हैं, ये चिंताजनक है कि केंद्र में और राज्य में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है उनको कड़े कदम उठाने चाहिए। जिस तरीके से बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली सरकार बेटियों को आगे अगर बढ़ाना चाहती तो इस तरीके के मामले होंगे तो कौन परिवार सुरक्षित महसूस करेगा और अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने भेजेगा। जैसा फिरोजाबाद और अभी बलरामपुर में मामला हुआ, जब महिलाएं बाहर निकलती हैं और इस तरीके के मामले होते हैं वो चिंताजनक होते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को दबाव बनाना चाहिए, ऐसे लोगों पर कड़े कदम उठाए और एक सख्त कानून लाए जिसके कारण ऐसे कदम ना हो पाए। ये बात बसपा सुप्रीमो एक ट्वीट पे लिखते हैं। इसके बाद दूसरा ट्वीट जो कि बड़ा वायरल होने वाला है, बसपा सुप्रीमो ने बहुत ज़बरदस्त बात लिखी है। वो ट्वीट है ये तभी संभव है जब केंद्र व यूपी सरकार की सोच हर हाथ को काम देने वाली, इसको कॉमा में करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, हर हाथ को काम देने वाली सही व संवैधानिक व सच्ची अम्बेडकरवादी होगी। जैसा कि यूपी में 4 बार रही बीएसपी की सरकार द्वारा कल्याणकारी राज्य के मिसाल के रूप में कार्य करके दिखाया गया है। सरकार भावनात्मक मुद्दों के जरिए जनता का ध्यान न भटकाए। बसपा सुप्रीमो ने इसमें एक नया नारा दे दिया है,
बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट में लिखा है कि हर हाथ को काम देने वाली सरकार बने। जो संवैधानिक तौर पर जो बेरोजगारी है देश में, जो देश का युवा है वो रोजगार ढूंढ रहा है, लगातार पेपर लीक का मामला हो रहा है और युवा बेरोजगार है, वो अपने घर को नहीं संभाल पा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बच्चे परेशान हैं, कुछ गलत कदम उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पेपर लीक जैसे मामले जो इनकी सरकार में तमाम हुए हैं उस पर ध्यान देकर भावनात्मक मुद्दों को छोड़ करके हर घर तिरंगा की बात आप कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, मगर देश की बात कर रहे हैं, देश की बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, मगर जो असल मुद्दे हैं रोजगार जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, इन मुद्दों को भी ध्यान दे। ओ ये नारा कहीं ना कहीं विपक्ष को परेशान करेगा, भाजपा सरकार को भी परेशान करेगा जब ये नारा वायरल होता हुआ दिख रहा है। तमाम लोगों ने इस ट्वीट को रीट्वीट भी किया है, काफ़ी संख्या में लोग इस बात को बड़ी तेजी से ले रहे हैं और ये कहा जा रहा है बसपा का एक नया नारा आ गया है। बसपा ने तमाम नारे दिए हैं, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, देश हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर, ये जो नारे थे बसपा से लगते थे, वहीं पर एक नया नारा आया है जो कि चर्चा बना हुआ है और ये नारा हर हाथ को काम देने वाली, हर काम को हाथ देने वाली सरकार बनाए। ये बात बसपा सुप्रीमो ने खुद ट्वीट के माध्यम से लिखा है। वहीं पर सरकार को सीधे सीधे सवाल किया है जो जनता चाहती है कि नौकरियां कब मिलेंगी, पेपर लीक के जो मामले हो रहे हैं इस पर सरकार कब रुकेगा, कार्रवाई ये कब रुकेगा। इसके बाद आकाश आनंद ने भी ट्वीट किया है, समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की बधाई दी है। आकाश आनंद लिखते हैं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज हमें परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत आभार करना है, जिनके द्वारा निर्मित संविधान की वजह से दलित, शोषित, वंचित, गरीब आदमी भी आज़ाद है। और याद रहे, कांग्रेस व भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये हम सबको गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आकाश आनंद का ये ट्वीट साफ साफ दर्शा रहा है कि बसपा सुप्रीमो के साथ इस बात को वो पूरी तरीके से ब्लू टिक मार रहा है। ऑफिशियली ब्लू टिक होता है ना वैसे, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने कहा रोजगार की बात, हर हाथ में काम की बात, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी सरकार है, इंडिया अलायंस से जुड़ी पार्टियों की सरकार है, वहाँ पे भी जो अन्याय हो रहे हैं, वहाँ पर भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे, उस पर आकाश आनंद ने सवाल दागा है कि हमें होशियार रहना है। भाजपा और कांग्रेस, एनडीए और इंडिया अलायंस से ये कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिससे मुद्दे उठाते हैं और धरातल पर कोई भी काम अभी तक नहीं दिख रहा है। क्योंकि केंद्र में 10 साल हो चुके हैं, 5 साल और आ गई है भाजपा की सरकार, वही राज्य में 10 साल होंगे और विकास के नाम पर जो रोजगार, गरीबी, दलित, शोषित, वंचित समाज के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, उन मुद्दों पे अमल नहीं कर रही है। मगर बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, जिसके तहत आपके साथ हो रहे अन्याय पे आप आवाज़ उठा सकते हैं, वो उसका आभार व्यक्त करते हैं। ये बात बसपा सुप्रीमो ने कही है कि हर हाथ को काम। अब देखना है कितना सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है और ये नारा तमाम पार्टियों में कितना परेशानियां कर सकती हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद और फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। धन्यवाद।